तो दोस्तों आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे टीवीएस राइडर के बारे में, उसकी पॉजिटिव बातों के बारे में, नेगेटिव बातों के बारे में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इस बाइक में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर कर सकते थे या कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बाइक में होती तो ये बाइक और भी अच्छी मार्केट में रेस्पॉन्स कर पाती और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दे पाती और जो व्यूअर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर पाती। राइडर्स के लिए भी एक आइडियल बाइक बन के निकलती 125 सीसी की रेंज में, जो कि अभी भी नंबर 1 पर रैंक कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें और अच्छी होती तो ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती और ये बाइक जो है वो सबकी प्रिय होती है। जो भी 125 सीसी की बाइक लेने के बारे में सोच रहा है वो इसी बाइक को लेता। तो जो कस्टमर्स हैं वो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं इस बाइक के लेने में और जो ले रहे हैं वो क्यों इसको लेने की जिद पे अड़े हुए हैं, जबकि इसका वेटिंग टाइम जो है वो आपको 15 से 20 दिन का लग रहा है। बाइक तुरंत नहीं मिल पा रही है। आप जब भी जाओगे तो आपको 15-20 दिन के लिए बुक करना पड़ता है, उसके बाद में ही बाइक मिल पाती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और होती तो ये गाड़ी और भी अच्छी निकल के आती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बाइक वैसे इस सेगमेंट की नंबर 1 बाइक है जो कि इस समय परफॉर्म कर रही है। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा यही है कि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ट्रिप भी यानी 2 ट्रिप आपको देखने को मिलती हैं। आपको इसमें एवरेज रियल एवरेज दिखाई देता है, माइलेज भी आपको देखने को मिलता है, फ्यूल टू एम्प्टी भी रीडिंग आपको देखने को मिलती है और जो इसके टैंक की डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही न्यू तरह से डिज़ाइनिंग किया गया है और ये ऐसी टैंक की डिज़ाइनिंग और इस तरह से जो कावल का यूज किया गया है वो इस सेगमेंट में किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलता है। सभी में सिंपल बोल्डेड प्लास्टिक जो है वो कावल वगैरह के लिए यूज होती है साइड में, लेकिन इसमें टैंक के एरिया को भी कवर किया गया है। तो जहाँ पर टैंक पैड लगाते थे बंदे वहाँ पे उनको अब टैंक पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता था कि जो आपका टैंक मेटल के होते थे उन पर वार्निश होती है। तो जब भी कोई बंदा कुछ सामान या बैग या कुछ रख के आगे ले जाता है, क्योंकि सिंगल बंदे को सामान जो है वो टैंक पे ही रखना होता है, या जब हम लॉन्ग टूर पर जा रहे होते हैं तब भी हमें सामान जो है वो टैंक पैड पे ही रख के चलना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि वो उससे सामान सेफ भी रहता है, क्योंकि पीछे से सामान के कहीं पे भी गिरने का डर रहता है। तो इसीलिए तो उसको बैग रखने से क्या होता है, ये आप भी कभी महसूस करोगे यदि आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बैग रखने से वहाँ पे जो है स्क्रैच आ जाते थे टंकी के ऊपर। तो जब टैंक के ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, वार्निश ख़राब हो जाएगी, तो गाड़ी जो है वो बहुत ही ख़राब लगती थी। इसीलिए जो लॉन्ग टूर राइडर होते हैं और जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट राइडर होते हैं वो वहाँ पे टैंक पैड लगवाते हैं। अब टैंक पैड के भी कुछ नुकसान होते हैं, वो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो उन स्क्रैचों से बचने के लिए टीवीएस राइडर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है और उस पोर्शन को प्लास्टिक का कर दिया है। तो इस पर कोई स्क्रैच वगैरह जो है वो पेंट ख़राब होने की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे सोच निकाली है। और हाँ, जो टैंक पैड लगाने की बात कर रहा था मैं कि टैंक पैड लगाने से क्या नुकसान होते हैं, तो टैंक पैड लगाने से नुकसान आपको कुछ नहीं होता है। आपको टैंक पैड जो है वो हर 6 मंथ में चेंज करवाना पड़ता है। तो जो शौकिया होते हैं वो तो टैंक पैड को चेंज करवाते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कम शौकिया होते हैं, जिन्होंने शौक में एक बार टैंक पैड लगवा लिया, अब वो टैंक पैड आपका लाइफ लॉन्ग तो होता नहीं है, 1-1.5 साल बाद जो है वो उसका रंग और वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस पर मेटल वगैरह सामान रखा रहता है। इसकी वजह से उसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब बंदे वहाँ पर दोबारा टैंक पैड लगवाने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, दोबारा टैंक पैड तो लग जाता है, लेकिन वो टैंक पैड और उसका गम होता है वो टैंक की जो पेंट है उसको उखाड़ देता है। तो अगली बार जब टैंक पैड लगवाओगे तो टैंक पैड जो है आपकी मेटल की बॉडी अंदर से दिखाई देगी, पेंट हट जाएगा, उसके ऊपर टैंक पैड लगेगा। तो उससे क्या है कि वो आगे टैंक की पेंट को ख़राब करता चला जाता है। तो इसीलिए आप टैंक पैड लगवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वो टैंक पैड हर 6 मंथ में अपना चेंज करवाते रहना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन टीवीएस राइडर आपने ले रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो,
क्योंकि प्लास्टिक का वो है, आप टैंक पर लगवाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लास्टिक से हट जाएगा। प्लास्टिक पर कोई पेंट वेंट कुछ ऐसा होता नहीं है, तो वो आराम से आप कितना भी लंबा चलाओ, उसको कितना भी लंबा हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मत भी लगवाओ तब भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपको। दोस्तों एक और बेनिफिट इस टी वी एस राइडर में ये देखने को मिलता है कि इसमें कंपनी ने स्प्लिट सीट का यूज़ किया हुआ है, तो जो लॉन्ग टूर पर ड्राइव करने जाते हैं उनके लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसमें पिलियन सीट पर आप अपना कोई भी सामान आराम से बांध के रख के ले जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पिलियन सीट का जो एरिया है वो सेपरेट हो गया है, तो उसमें आप आराम से अपना सामान बांधिए और वो आधा सामान जो है आपका कहीं स्पीड पे धक्कों की वजह से आगे की नहीं वो नहीं खिसकेगा। क्योंकि जिन बाइक्सों में सिंगल सीट होती है उसमें जो सामान है वो आपका राइडर की तरफ खिसकने लगता है, तो राइडर को उसमें कभी कभी बहुत दिक्कत महसूस होती है, उसको बार बार सामान को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ता है और बांधना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यदि राइडर ने अच्छी तरह से सामान प्लेन सीट पे बांध दिया है तो उसके लिए काफ़ी स्पेस बचता है और उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि बार बार सामान को सही करे और उसको दोबारा से बांधे। उसका रीज़न ये है कि जब गाड़ी चलती है तो बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, इसीलिए जो सिंगल सीट होती है उस पर सामान जो है सरकते सरकते आगे की तरफ आ जाता है। क्योंकि जो सीट का ढलान है वो राइडर की तरफ होता है, राइडर की जो सीट है वो थोड़ी सी नीचे होती है और पीछे की सीट जो है वो पीछे की तरफ ऊंची होती चली जाती है। तो आपको टी वी एस राइडर में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसमें ऑलरेडी ही स्प्लिट सीट दी गई है, तो उस सीट का एरिया भी अलग है, तो उस पर आप आसानी से उस सामान को कवर कर सकते हो। दोस्तों बात करें कि इस बाइक में और क्या क्या चीज़ें होती तो बहुत अच्छी बन सकती थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक में किक होती तो बहुत ही अच्छा होता, गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती। सेकंड, इस बाइक में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी मिलती तो और भी अच्छा होता। थर्ड, इसमें देखने को मिलता कि आपको कंपनी मोबाइल चार्जर का कवर लगा के दे रही है, वो चार्जर भी लगा के देती तो और भी बेटर बन के आती। फोर्थ ये है कि कंपनी ने जो टेल लाइट दी हैं वो अभी हेलोजन बल्ब की दी हैं, यदि उसकी जगह पे LED टेल लाइट होती तो और भी अच्छा लुक गाड़ी का निकल के आता। आगे बात करें तो जो सीट की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम लगती है, ये सीट की लेंथ को और बढ़ा देती क्यों गाड़ी, क्योंकि पीछे स्पेस भी दिखता है, तो यदि ऐसा होता तो और भी अच्छा रहता। बाकी सीट चौड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बात करें, गाड़ी में जो पिछले टायर जो है वो थोड़ा सा चौड़ा दिया गया है, उसकी ऐसी कोई ज़रूरत दिख नहीं रही थी 125cc की बाइक में, क्योंकि गाड़ी इतनी आगे निकल चलेगी नहीं इतनी स्पीड से, तो आप ड्राइव कर ही नहीं पाओगे। तो यदि वो भी नॉर्मल टायर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलता। उससे क्या है, कंपनी को गाड़ी की कॉस्ट कम करने में आसानी होती, क्योंकि गाड़ी 65 से ऊपर जब जाती है, 65-70 से ऊपर, तो वाइब्रेशन होने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी जो है आप 70 से ऊपर बढ़ाने में अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो गाड़ी की जो स्पीड दी हुई है वो स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम कर देते, लेकिन इसका माइलेज बढ़ा देते तो और भी अच्छा रहता, जिससे कि आपको मिडिल सेगमेंट का जो बंदा है वो आराम से गाड़ी को परचेज कर लेता। उससे आपको गाड़ी की जो कॉस्ट है वो कम रखने में आसानी होती। आगे बात करें तो इसका लुक फ्रंट से जो है शानदार है, बैक से भी शानदार लगता है। नेक बैक है, स्पोर्टी लुक है, और इंजन के लिए जो नीचे इंजन सेफ्टी कवर है वो भी बहुत अच्छा है। तो आगे बात करें, इसमें यदि इसमें बाइंड शील्ड और होती तो गाड़ी और भी अच्छी निकल के आती, गाड़ी का लुक है वो और भी शानदार हो जाता और प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी ये लगती। तो कंपनी ने बाइंड शील्ड नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, क्योंकि हो सकता है स्पोर्ट्स एडिशन के लिए दी हो, लेकिन जनरली गाड़ी लगती आपको डेली मर्रा के यूज के मतलब से ही है। और इसको आप सिटी में यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप ग्रामीण एरिया में यूज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको माइलेज कम मिलने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता ही है, गाड़ी कहीं ना कहीं प्राइस कम करने के लिए कंपनी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करती है, तो थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल की क्वालिटी और अच्छा कर देती तो और भी बढ़िया रहता। और जहाँ तक बात करें इसकी मेटल की, तो मेटल क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन मेटल की सीट की थिकनेस जो मडगार्ड में होती है यूज फ्रंट में हुई है, रियर मडगार्ड में हुई है, टैंक के
साइड में काउल में जो कई जगह पे सीट मेटल यूज हुआ है उसको और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते तो गाड़ी बहुत ही अच्छी और बढ़िया हो जाती और इस सेगमेंट की जो नंबर 1 गाड़ी बन के निकलती। तो इससे हम गाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते थे। बाकी यदि आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप वो गाड़ी लीजिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और लुक जो है, लुक के मामले में तो आपका नंबर 1 निकल के आई हुई है अभी। TVS अपाचे से इंस्पायर्ड है, तो आप इसको 125 cc की TVS अपाचे भी बोल सकते हो, जिसको कि कंपनी ने अपाचे ना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले नए वीडियो टाइम से मिल पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। यदि आप बेल आइकन बटन को नहीं दबाओगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।